Coming to our next topic, that is the significant और dominant pole concept. तो इसमें चलो हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अमॉन्ग फाइनाइट पोल्स ऑफ ए सिस्टम, पोल लाइन नियर टू ओरिजिन इज सिग्निफिकेंट पोल। ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है एंड उस ट्रांसफ़र फंक्शन में आपके पास मल्टीपल पोल्स हैं, जो पोल मेरा नियर टू ओरिजिन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सिग्निफिकेंट पोल हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ डिस्टेंस बिटवीन डोमिनेंट पोल एंड अदर पोल्स ऑफ ए सिस्टम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, then they are called insignificant poles, otherwise they are also significant poles। ये क्या कह रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर आपके पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है और उस ट्रांसफ़र फंक्शन में आपके पास मल्टीपल पोल्स है, तो जो पोल मेरा नियर टू ओरिजिन है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट डोमिनेंट पोल हो गया। अब जो बाकी पोल्स बच गए वो मेरे डोमिनेंट पोल है कि नहीं, उसके लिए हम लोगों को एक कंडीशन चेक करना पड़ता है। वो कंडीशन क्या है कि अगर मेरा डिस्टेंस बिटवीन डोमिनेंट पोल एंड अदर पोल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन दैट अदर पोल इज नॉट माय डोमिनेंट पोल, या फिर उसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल भी कह देते हैं। और अगर डिस्टेंस बिटवीन डोमिनेंट पोल एंड अदर पोल इज लेस देन 5, तो उस पोल को भी हम लोग डोमिनेंट पोल कहते हैं। चलो इस स्टेटमेंट को हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। ये देखो मेरे पास एक एस प्लेन है, इस एस प्लेन में मेरे पास 3 पोल्स हैं। चलो इन तीनों पोल्स को ना हम लोग नेमिंग कर देते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं एज P1, इसको हम लोग कह देते हैं एज P2, इसको हम लोग कह देते हैं एज P3। तो अब देखो ये 3 पोल्स हैं। अब आप ये बताओ कि इस तीनों पोल में मेरा डोमिनेंट पोल कौन है। तो आप बोलोगे कि सर जो पोल मेरा नियर टू ओरिजिन है वो बाय डिफ़ॉल्ट डोमिनेंट पोल हो जाता है, या फिर उसको हम लोग सिग्निफिकेंट पोल भी कह देते हैं। अब मेरे पास 2 और पोल्स बच गए। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो मेरे 2 बाकी पोल्स हैं ये मेरे डोमिनेंट पोल्स है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने कंडीशन को लगाएंगे। हम लोग डिस्टेंस बिटवीन डोमिनेंट पोल एंड अदर पोल्स देखेंगे। अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो जो दूसरा पोल है वो मेरा इनसिग्निफिकेंट पोल हो जाएगा, और अगर वो लेस देन 5 है तो दूसरा पोल भी मेरा सिग्निफिकेंट पोल होगा। तो चलो अब अपने कंडीशंस को लगाओ। तो इसमें देखो मेरा जो डोमिनेंट पोल है इसे हम लोग एज ए रेफरेंस पोल ले लेते हैं। अब इस डोमिनेंट पोल से हम लोगों को बाकी पोल्स का डिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। तो ये हम लोग करो P2 बाई P1, P2 बाई P1 कितना हो गया, -8 बाई -2, इट इज़ 4, और ये जो 4 है इट इज़ लेस देन 5। तो यहाँ से हम लोग ये कहेंगे कि ये जो मेरा P2 है ये भी मेरा एक डोमिनेंट पोल है, या फिर मेरा एक ये सिग्निफिकेंट पोल है। अब हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जो P3 है वो डोमिनेंट पोल है कि नहीं। तो फिर से अब हम लोगों को P1 एंड P3 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो चलो P3 बाई P1 ये कितना आ जाएगा, -12 बाई -2, इट इज़ इक्वल टू 6। अब ये देखो मेरा ग्रेटर देन 5 आ गया। इट मीन्स कि मेरा जो P3 है ये मेरा डोमिनेंट पोल नहीं है, या फिर ये हो गया मेरा इनसिग्निफिकेंट पोल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट पोल्स एंड इनसिग्निफिकेंट पोल्स को कंक्लूड करते हैं अगर हम लोग को एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, बाय रिमूविंग एन इनसिग्निफिकेंट पोल देयर इज नो इफेक्ट ऑन टाइम रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम। ये पॉइंट ये कह रहा है कि मान लो आपके पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसमें आपके पास 2 पोल्स है। एक पोल मेरा डोमिनेंट है, एक पोल मेरा नॉन डोमिनेंट है। कैसे वो डोमिनेंट हुआ, कैसे वो नॉन डोमिनेंट हुआ, ये तो हम लोग पॉइंट A एंड B से अब इजीली कंक्लूड कर लेंगे।
अब पॉइंट सी ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन में दो पोल्स है जिसमें एक डोमिनेंट है और एक नॉन डोमिनेंट है, तो आप नॉन डोमिनेंट पोल को आप अपने ट्रांसफर फंक्शन से हटा सकते हो और उसको हटाने में आपका जो टाइम रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि जो मेरे इनसिग्निफिकेंट पोल्स है उसे आप रिमूव कर सकते हो और उसको रिमूव करने से मेरा जो टाइम रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि सिग्निफिकेंट रूट या फिर पोल कॉन्सेप्ट मस्ट बी अप्लाइड इन ओनली टाइम कांस्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। जैसे कि आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसफर फंक्शन का दो फॉर्म होता है, एक होता है पोल जीरो फॉर्म और एक होता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो जब भी आपको क्वेश्चन में डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आपको हमेशा टाइम कांस्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करना है, ना ही पोल जीरो फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अगर आप पोल जीरो फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करके अपने डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप सिली मिस्टेक करोगे। इस चीज़ को भी अभी हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब देखो, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज 1/s s+1 समथिंग लाइक दिस, और आपसे कहेगा टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सिस्टम। देखो ये जो मेरा सिस्टम है जिसका मेरा ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, ये मेरा देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। लेकिन आपको कह रहा है कि इस ट्रांसफर फंक्शन को आप फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन करो, इस ट्रांसफर फंक्शन का आप फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन करो। इट मीन्स कि आपको इसके सेकेंड ऑर्डर को कन्वर्ट करना है इनटू फर्स्ट ऑर्डर। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे आपको जो दो पोल दिया गया है, इस पोल में इस दो पोल में से आपको एक पोल को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ये भी मेरा एक डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिसमें आपको सेकेंड डिग्री से आप इसको कन्वर्ट कर लोगे इनटू फर्स्ट डिग्री, तो इसमें आपको कंडीशंस चेक करने का ज़रूरत नहीं है। कंडीशन क्या, जो कंडीशन अभी हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन डोमिनेंट पोल एंड नॉन डोमिनेंट पोल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हम लोग नॉन डोमिनेंट पोल को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको वो कंडीशन चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली वो कह ही दिया है कि सेकंड ऑर्डर है, इसको आप फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करो। इट मीन्स कि आपको दूसरे पोल को तो हटाना ही है, फिर चाहे वो आपका डोमिनेंट पोल कंडीशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ये मेरा गिवन ट्रांसफर फंक्शन है, इसको आप एस प्लेन में प्लॉट कर लो। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक पोल आ गया -1 में, एक पोल आ गया -2 में। अब आप ये बताओ इन दोनों में से मेरा डोमिनेंट पोल कौन सा है, तो जो पोल मेरा नियर टू ओरिजिन है वो मेरा डोमिनेंट पोल या फिर सिग्निफिकेंट पोल हो गया। और अब जो मेरा दूसरा पोल है उसको हम लोग नॉन डोमिनेंट पोल या फिर इनसिग्निफिकेंट पोल अज्यूम कर लेंगे विदाउट चेक इन द कंडीशन। और कंडीशन क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में कह ही दिया है कि सेकंड ऑर्डर से हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर में जाना है। इट मीन्स कि एक पोल को तो हम लोग को हटाना ही पड़ेगा। तो अब देखो मेरा जो ये s = -1 ये मेरा डोमिनेंट पोल हो गया, और s = -2 ये मेरा नॉन डोमिनेंट पोल हो गया। तो अब हम लोग s = -2 को हम लोग अगर हटा देते हैं तो हम लोग का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि आपको देखो ये जो ट्रांसफर फंक्शन दे दिया 1/s+1 s+2, तो अब आप क्या करोगे, ये जो s+2 है इसको आप हटा दोगे और आप बोल दोगे कि मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो गया 1/s+1 एंड दिस इज माय फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सिस्टम। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जो फोर्थ पॉइंट देखा था उसमें यही देखा था कि जब भी हम लोग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को अपने ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग अपने ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसमें डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो जैसे कि हम लोग को क्या करना है, देखो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसे पहले आप टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो।
टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 1/1 प्लस एस और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एस बाई 2। तो ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, दिस ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस एस बाई 2। तो देखो अब हम लोगों ने अपने ट्रांसफर फंक्शन को पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कंक्लूड कर रखा है कि ये मेरा डोमिनेंट पोल है, ये मेरा नॉन डोमिनेंट पोल है। तो अब हम लोग यहाँ से इस वाले नॉन डोमिनेंट पोल को हटा सकते हैं। इस वाले नॉन डोमिनेंट पोल को अगर हम लोग हटा दिए तो हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन क्या मिल जाएगा, हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा 1/2 1 प्लस एस and this is my first order approximation of this transfer function। ठीक है, so I hope this is clear to you। ये मेरा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था रिलेटेड टू डोमिनेंट पोल, जिसमें क्या है हम लोगों को वो जब बोल ही दे रहा है कि हम लोग को अपने ऑर्डर को रिड्यूस करना है फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, या फिर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में वो आपको थर्ड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन दे दे और आपको कह दे कि आप उसको सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करो या फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करो। जब वो खुद से आपको ये कह दे रहा है तो उस केस में आपको डोमिनेंट पोल एंड नॉन डोमिनेंट पोल को सेग्रीगेट करने के लिए कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है। आप उसमें वही लो, जो पोल मेरा नियर टू ओरिजिन है उसे आप डोमिनेंट ले लो और जो मेरा दूसरा पोल है उसे आप नॉन डोमिनेंट ले लो। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अपने नॉन डोमिनेंट पोल्स को हटाने से पहले आप अपने ट्रांसफर फंक्शन को पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ले आओ, कन्वर्ट कर लो। उसके बाद आप नॉन डोमिनेंट पोल को रिमूव करो एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया है जिसका ऑर्डर 3 है और आपको कह रहा है टू फाइंड सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ऑफ सिस्टम। इट मीन्स कि ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर 3 है और आपको कह रहा है टू फाइंड इट सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। इट मीन्स कि यहाँ भी हम लोग को डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको कह ही रहा है कि थर्ड ऑर्डर से आप सेकंड ऑर्डर में आओ। तो चलो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने पोल 0 को एस प्लेन में ड्रॉ कर लो। तो यहाँ आ गया हम लोग को एक -1 पे, -2 पे, -3 पे। अब इन सब में मेरा डोमिनेंट पोल कौन सा है, तो देखो ये मेरा पोल नियर टू ओरिजिन है, तो ये तो मेरा डोमिनेंट या सिग्निफिकेंट पोल हो ही गया। ठीक है, अब देखो अब हम लोग को क्या कह रहा है कि थर्ड ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर आना है। इट मीन्स कि इस 3 पोल में से हम लोग को एक पोल को ही हटाना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे फारदेस्ट पोल है, ठीक है, जो सबसे फारदेस्ट पोल है उसको हम लोग हटा देंगे। इसको हम लोग मान लेंगे इनसिग्निफिकेंट पोल, और ये जो मेरा बीच वाला है इसको हम लोग मान लेंगे सिग्निफिकेंट पोल। ठीक है, इट मीन्स कि 2 सिग्निफिकेंट हो गए, जो फारदेस्ट हो गए उसको हम लोग ले लिए इनसिग्निफिकेंट पोल और इसको हम लोग हटाएंगे। लेकिन इसको हटाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को अपने ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट किए तो देखो ये हम लोग को मिल जाएगा कुछ इस तरह से 1/6 1 प्लस एस 1 प्लस एस बाई 2 1 प्लस एस बाई 3। अब क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब अपना जो सबसे इनसिग्निफिकेंट पोल है या जो फारदेस्ट पोल है उसे आप हटा दो। तो अब हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को जो फाइनल रिजल्ट है वो हम लोग को मिल जाएगा, माई ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू 1/6 1 प्लस एस 1 प्लस एस बाई 2।
ठीक है। तो देखो हम लोगों ने अपने थर्ड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन को सेकंड ऑर्डर में अप्रॉक्स कर लिया। मान लो यहीं पे आपको वो सेकंड ऑर्डर नहीं पूछता, वो आपको फर्स्ट ऑर्डर पूछता, तो उस केस में हम लोग क्या करते, इस 3 पोल में से हम लोग को 2 पोल हटाना रहता है। तो हम लोग क्या करते, हम लोग जो सबसे जो फारदेस्ट 2 पोल है वो उसे हटा देते, मीन्स ये हम लोग इसको तो हटा ही देते, हम लोग इस वाले को भी हटा देते और हम लोग का फाइनल रिजल्ट हो जाता है 1/6 1 + s, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मेरे जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है रिलेटेड टू डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट वो आपको क्लियर हो गया है। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड मॉडल ऑफ क्वेश्चंस विच इज आस्क्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है इज डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल इन अबव सिस्टम। If yes, then find second order approximation of system. मीन्स इस मॉडल ऑफ क्वेश्चन में क्या है कि आपको वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ऑफ सिस्टम। पहले आपसे वो पूछ रहा है कि मेरा डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर एप्लीकेबल है तो आप इस ट्रांसफर फंक्शन को सेकेंड ऑर्डर में अप्रॉक्सीमेट कर दो, अगर नहीं है तो फिर आप इस ट्रांसफर फंक्शन को सेकेंड ऑर्डर में अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं तो आपको पहले डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा और आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से पोल्स मेरे डोमिनेंट है एंड कौन से पोल्स मेरे नॉन डोमिनेंट है। और ये कैसे हम लोग चेक करेंगे, ये हम लोग चेक करेंगे अपने कंडीशंस को लगा के, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट पोल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो एस प्लेन में हम लोगों ने अपने पोल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जैसा कि हम लोग को पता है, चलो सबसे पहले हम लोग इन पोल्स को नेम कर देते हैं। इसे हम लोग कह देते हैं P1, इसे हम लोग कह देते हैं P2, इसे हम लोग कह देते हैं P3। अब ये पोल नियर टू ओरिजिन है, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा डोमिनेंट पोल या फिर सिग्निफिकेंट पोल बन जाएगा। अब P2 एंड P3 मेरे डोमिनेंट पोल्स है कि नहीं, इसके लिए हम लोग अपना कंडीशंस लगाकर चेक करेंगे। तो चलो चेक करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P1 निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस आ रहा है 2 विच इज़ लेस देन 5, इसलिए मेरा जो P2 है ये भी मेरा एक डोमिनेंट पोल है या सिग्निफिकेंट पोल। अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन P3 एंड P1 और ये डिस्टेंस मेरा 6 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 5, इसलिए मेरा जो P3 है ये मेरा नॉन डोमिनेंट पोल है या फिर इनसिग्निफिकेंट पोल्स, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूड हो गया कि 2 पोल्स मेरे डोमिनेंट हो गए, 1 पोल मेरे नॉन डोमिनेंट हो गए। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अब आप अपने इस ट्रांसफर फंक्शन को सेकेंड ऑर्डर में अप्रॉक्सीमेट कर दो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग को अपने ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको सेकेंड ऑर्डर में अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो चलो इसे हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में हम लोग इसे इस तरह से कन्वर्ट कर लिए। अब अगर हम लोग को इसे सेकेंड ऑर्डर में अप्रॉक्सीमेट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो मेरे नॉन डोमिनेंट पोल्स है उसे आप रिमूव कर दो, मीन्स इसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो अब ये मेरा सेकेंड ऑर्डर में अप्रॉक्सीमेट हो गया। तो हम लोग को फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1/96 1 + s/2 1 + s/4, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट में आपको जो 2 मॉडल ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और ये आपको अब क्लियर हो गया।